आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की एक एपिक बैटल के बारे में, बैटल ऑफ खलूबर। ये स्टोरी है इंडियन आर्मी के वीरों की, जो इम्पॉसिबल कंडीशंस में लड़कर देश की आन बान और शान बचाए। 1999 के शुरुआती मंथ्स में पाकिस्तान ने चुपके से एलओसी क्रॉस कर कारगिल में घुसपैठ की। उनका ऑपरेशन बद्र था, जिसका मकसद NH-1A हाईवे को डिस्टर्ब कर सियाचिन की सप्लाई लाइन कट करना और कश्मीर मुद्दे पर इंडिया को कमजोर करना था। हर विंटर में इंडियन आर्मी हाई ऑल्टीट्यूड पोस्ट खाली कर देती थी, क्योंकि टेम्परेचर -30 या -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था, हैवी स्नोफॉल होती थी और लॉजिस्टिक्स मुश्किल हो जाता था। मई में पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठाया और स्ट्रेटेजिक पीक्स कैप्चर किए, जैसे तोलोलिंग, टाइगर हिल और बटालिक सेक्टर में खलूबर बटालिक सेक्टर में एलओसी के पास एक क्रूशियल रिज है जो 16,000 फीट ऊंची है। पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने यहाँ बेस बनाया था, जिसके सप्लाई लाइंस मुंतो डालो से जुड़े थे। इससे वो पूरे सेक्टर पर नजर रखते थे, कमांड देते थे और हैवी फायर कर सकते थे। जुबर, कुकरथंग, पॉइंट 5203 जैसे एरियाज भी उनके कंट्रोल में थे। खलूबर को रिकैप्चर ना करना मतलब सप्लाई लाइंस इंटैक्ट रहना और बटालिक इनसिक्योर रहना, इसीलिए ये एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी था। चलिए अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की प्रिपेयर्डनेस के बारे में। 8 मई को ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह की 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड बटालिक को सिक्योर करने के लिए आई। आर्मी ने 11 बटालियंस डिप्लॉय की। ऑपरेशन को फेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फेज में एनिमी पोजीशंस को असेस करने, जिसमें 1/11 गोरखा राइफल्स, 12 जकलाई और आर्टिलरी शामिल थे। फिर रीइंफोर्समेंट्स ऐड किए गए, जैसे 1 बिहार, 10 पैरा, 5 पैरा लद्दाख स्काउट्स, 17 जाट, 22 ग्रेनेडियर्स, 14 सिख। आर्टिलरी सपोर्ट में बोफोर्स 105 mm गन्स और ग्रैड MBRLs शामिल थे। सेकेंड फेज में स्पेशल फोर्सेस ने कम्युनिकेशन लाइंस कट की और जंगलुंगपा कॉरिडोर बनाया। 21 जून को पॉइंट 5203 कैप्चर किया गया, जिससे ईस्टर्न फ्लैंक सेफ हो गया। 16 जून को इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 जेट्स ने मंथो डालो पर 24 बॉम्ब्स गिराए, हर बॉम्ब 250 kg का। इससे 300 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए, टेंट्स जल गए और लॉजिस्टिक्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। इससे पहले द्रास में तोलोलिंग को 13 जून को 18 ग्रेनेडियर्स और 2 राजपुताना राइफल्स ने जीता। ये मोराल बूस्टर था। इससे सीखे गए लेसन्स को खलूबर के लिए अप्लाई किया गया। जून में 2 अटेम्प्ट्स फेल हुए। 30 जून को मेजर अजीत सिंह शेखावत की 22 ग्रेनेडियर्स ने अटैक शुरू किया। 80 डिग्री की खड़ी चढ़ाई, नेगेटिव टेम्परेचर और हेवी फायरिंग के बीच उन्होंने मुस्लिम जवानों के साथ नाराए तकबीर का नारा लगाया, जिससे पाकिस्तानी कंफ्यूज हुए और फुटहोल्ड सिक्योर कर लिए। लेकिन फायरिंग से कैजुअल्टीज हुए और रिइंफोर्समेंट्स में डिले आया। मेजर अजीत सिंह शेखावत ने अपनी लास्ट गोलियों से पाकिस्तानी कंपनी कमांडर को मारा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी 1/11 गोरखा राइफल्स को दी गई, जिसका मोटो है बेटर टू डाई दैन बी अ कावर्ड। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का कोट है गोरखास के लिए, अगर कोई बोलता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये यूनिट सियाचिन और कश्मीर में एक्सपीरियंस थी। कर्नल ललित राय ने लीड किया 3 कंपनीज को, ब्रावो, डेल्टा और चार्ली। SLR राइफल से इंसास राइफल पर स्विच किया गया बेटर परफॉर्मेंस के लिए। 2 जुलाई को जय महाकाली जयकारा के साथ चढ़ाई शुरू हुई। बर्फबारी ने एनिमी के नाइट विजन डिवाइसेस को ब्लॉक कर दिया। 14 आवर्स की मुश्किल चढ़ाई में नुकीली रॉक्स, -29 डिग्री टेम्परेचर और कंटिन्यूअस फायरिंग का सामना किया। रेडियो फेल होने पर कंपनी हवलदार मेजर जनक बहादुर राय मैसेंजर बन गए। मेजर अजय तोमर का बर्थडे था। उन्होंने सोचा कि अगर शहीद हुए तो स्वर्ग मिलेगा। इस चढ़ाई में 30 जवान शहीद हुए और 70 बचे, जो टारगेट से सिर्फ 500 मीटर दूर थे। कर्नल ललित राय ने टीम स्प्लिट की। लेफ्टिनेंट मेजर कुमार पांडे 30 जवानों के साथ बंकर एरिया पर और कर्नल ललित राय 40 जवानों के साथ टॉप पर। आर्टिलरी ने बंकर्स को टारगेट किया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने 6 बंकर्स देखे। हवलदार भीम बहादुर देवान ने 2 बंकर्स ग्रेनेड से उड़ा दिए। 4 पाकिस्तानी मारे गए, लेकिन वो खुद शहीद हुए। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने फर्स्ट बंकर पर फायरिंग और ग्रेनेड से अटैक किया। सेकेंड में खुखरी से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर 2 पाकिस्तानी मारे। थर्ड बंकर में मल्टीपल हिट्स लगे।
फिर भी उन्होंने लीड किया। 4th पर ग्रेनेड फेंका, लेकिन हेडशॉट से वो 24 साल की उम्र में शहीद हुए। उनकी टीम ने सब बंकर्स क्लियर कर दिए और 3 जुलाई को एरिया फ्री हो गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे को परमवीर चक्र मिला। एनडीए इंटरव्यू में उन्होंने ये विश की थी। चार्ली कंपनी ने ईस्टर्न स्लोप्स कैप्चर कर लिए। कर्नल ललित राय की टीम ने टॉप पर इंटेंस फाइट की और काउंटर अटैक को आर्टिलरी से खड़ेदा। गाली इंसिडेंट में हवलदार ज्ञान बहादुर तमंग ने मुंडी उखाड़ देगा कहा, जिससे टेंशन में हंसी छूट गई। 6 जुलाई को खलूबर कैप्चर हो गया। कर्नल ललित राय को वीर चक्र मिला। यूनिट को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव की उपाधि मिली। पाकिस्तानी भाग गए और स्ट्रिंगर मिसाइल्स छोड़ गए। इन सब में हमें और भी जीत हासिल हुई। पॉइंट्स 5000, 4812, जुब्बर 5103, 5287, कुरकरथांग। 9 जुलाई तक बटालिक सिक्योर हो गया। आर्टिलरी का रोल क्रूशियल था। इंटरनेशनल प्रेशर से पाकिस्तान ने रिट्रीट किया। इसी बीच टाइगर हिल और पॉइंट 4875 पर लड़ाई जारी थी। ये थी खलूबर की वीर गाथा, साहस, बलिदान और जीत की मिसाल।